गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 14 पार्ट 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो इन इंग्लैंड देयर लिव्ड ए वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक औरत रहती थी जिसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता था। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, देयर लिव्ड, वहाँ रहती थी, ए वुमन, एक औरत, कॉल्ड, जिसे कहा जाता था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स। वो एक नर्स के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। सी, वो बिकेम, हुई, वेरी, बहुत ज़्यादा, फेमस, प्रसिद्ध, एज ए नर्स, एक नर्स के रूप में। सी डिड ए लॉट टू हेल्प सिक पीपल शो दैट दे गेट बेटर। उसने बीमार लोगों की खूब मदद की ताकि वे अच्छे हो सकें। शी, उसने, ए लॉट टू मतलब बहुत ज़्यादा, हेल्प सहायता की, सिक मतलब बीमार, पीपल लोगों की, सो दैट मतलब क्योंकि, दे वे गेट बेटर अच्छे हो सकें। फ्लोरेंस वाज बर्न इन ए गुड फैमिली। फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। फ्लोरेंस का वाज था, बर्न जन्म, इन ए गुड फैमिली, एक अच्छे परिवार में। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। वो अपना नाम इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से पाई थी। शी, उसको, गॉट हर नेम, उसका नाम, गॉट पाया था या मिला था, हर नेम उसका नाम, फ्रॉम द सिटी उसके शहर, फ्लोरेंस शहर से, इन इटली जो कि इटली में था। व्हेयर शी वाज बर्न ऑन मई 12, 1820, जहाँ उसका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। व्हेयर, जहाँ, शी वाज बर्न, वो पैदा हुई थी या उसका जन्म हुआ था, ऑन मई 12, 1820 को। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। फ्लोरेंस ग्रू अप, बड़ी हुई, इन में, इंग्लैंड में। शी वाज टॉट एट होम बाई हर फादर। उसे उसके पिता के द्वारा घर पर पढ़ाया गया था। शी, उसको, वाज, थी, टॉट पढ़ाया गया, एट होम घर पर, बाई द्वारा, हर उसके, फादर पिता, तो उसे उसके पिता के द्वारा घर पर पढ़ाया गया था। शी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस। उसने अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाओं को सीखा। एंड, और, स्टडीज हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, एंड स्टडीज और अध्ययन किया, हिस्ट्री इतिहास, एंड और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने बहुत से देशों की अपनी बहन और माता पिता के साथ यात्रा की। फ्लोरेंस ने ट्रेवल्ड, यात्रा की थी, टू मेनी मतलब कई, कंट्रीज तो की, विथ हर सिस्टर अपनी बहन, एंड और पेरेंट्स माता पिता के साथ। तो फ्लोरेंस ने अपनी बहन और माता पिता के साथ
कई देशों की यात्राएं की थी। शी आल्सो रोट लॉट ऑफ नोट टू हरसेल्फ, उसने अपने बारे में बहुत से नोट भी लिखे थे। सी वो आल्सो भी रोट लिखा था, लॉट ऑफ नोट, लॉट ऑफ बहुत सारा, नोट्स लेख, टू हरसेल्फ स्वयं के बारे में। वन डे सी रोट, एक दिन उसने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्व, आज ईश्वर ने मुझसे बातें की और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। टुडे आज, गॉड स्पोक टू मी, ईश्वर ने मुझसे बातें की, एंड और कॉल्ड मी, मुझे बुलाया, टू हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का विचार बना रही थी। सी वो मेड अप, बना रही थी, हर माइंड, अपने मस्तिष्क में, टू डू करने का, समथिंग कुछ, यूजफुल उपयोगी या अच्छा, इन लाइफ अपने जीवन में, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का विचार बना रही थी। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, फ्लोरेंस दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। फ्लोरेंस वांटेड, चाहती थी, टू हेल्प, मदद या सहायता करना, अदर पीपल, अन्य लोगों की या दूसरे लोगों की। शी वांटेड टू बिकम ए नर्स, वो एक नर्स बनना चाहती थी। शी वो वांटेड, चाहती थी, टू बिकम, बनना, ए नर्स, एक नर्स, बट किंतु, हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स, किंतु उनके माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहती थी कि वो एक नर्स बने। बट किंतु हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, एंड और हर सिस्टर, उनकी बहन, डिड नॉट वांट, नहीं चाहती थी, हर, उनको, टू बिकम ए नर्स, वो एक नर्स बने। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाई गेटिंग हर मैरिज टू ए रिच मैन, उनके माता पिता की ये इच्छा थी कि उसकी किसी अमीर व्यक्ति के साथ शादी करा के सेटल कर दिया जाए ताकि वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता की, होप्ड, आशा या इच्छा थी, टू सेटल, कि उसको सेटल कर दें या सेटल हो जाए, हर उसका कंफर्टेबली, आराम से, बाई गेटिंग हर मैरिज, गेटिंग करा कर हर मैरिज, उसकी शादी, टू ए रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति से। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज, उन दिनों अच्छे परिवार की लड़कियां या महिलाएं नर्स नहीं बना करती थी। इन दोज डेज, उन दिनों, लेडीज, महिलाएं, फ्रॉम गुड फैमिली, अच्छे परिवारों की, डिड नॉट बिकम, नहीं बना करती थी, नर्सेज, नर्स। दे वीयर पेड वेरी लिटिल मनी, उनको बहुत थोड़ा सा पैसा दिया जाता था। दे वे बियर पेड, पाती थी, वेरी, बहुत, लिटिल, थोड़ा सा, मनी, पैसा। दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, उन्हें समाज में थोड़ी सी इज्जत मिलती थी। किसको? नर्सों को। दे वे गॉट, पाती थी, लिटिल, थोड़ी सी, रेस्पेक्ट, इज्जत या आदर, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वीयर नो बेटर, उन दिनों अस्पताल अच्छे नहीं थे। द हॉस्पिटल्स, अस्पताल, इन दोज डेज, उन दिनों, वीयर थे, नो नहीं, बेटर, अच्छे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनलीनेस, साफ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता था। लिटिल अटेंशन, थोड़ा सा,
अटेंशन मतलब ध्यान देना, वाज पेड दिया जाता था, क्लीनलीनेस साफ सफाई पर, उन दिनों क्या था, साफ सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। द सीट्स ऑन द बेड्स वेयर नेवर चेंज, बिस्तरों की चादर कभी नहीं बदली जाती थी। कौन सी बिस्तरों की? हॉस्पिटल के बिस्तरों की बात हो रही है। द सीट्स चादर, ऑन द बेड्स बिस्तरों की, बियर थी, नेवर कभी नहीं, चेंज बदली जाती थी। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट हाइजीन, और कोई भी व्यक्ति मरीजों की देखभाल और उनकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता था। एंड और नोबडी कोई भी यूज टू टेक केयर देखभाल नहीं करता था ऑफ द पेशेंट मरीजों की हाइजीन स्वच्छता की। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस ने इन सभी पर ध्यान नहीं दिया। सी सेक्रेटली प्लान्ड टू बिकम ए नर्स, उसने गुप्त रूप से नर्स बनने का योजना बना लिया। सी उसने सेक्रेटली गुप्त रूप से या चुपके से प्लान्ड योजना बना ली, टू बिकम होने की या बनने की, ए नर्स एक नर्स। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, उसको पहला मौका तब मिला जब उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई। शी गॉट उसने पाया, हर फर्स्ट चांस उसका पहला मौका, व्हेन जब, हर ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ, फेल इल बीमार हो गई या बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस उनके साथ रुकी और उनकी देखभाल की। फ्लोरेंस स्टेड रुकी, एट हर साइड उनके पास में, एंड और लुक्ड आफ्टर हर और उनकी देखभाल की। ग्रेजुअली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज नियर बाई, धीरे धीरे उसने पास के गांव के गरीब लोगों की भी मदद करना स्टार्ट कर दिया। ग्रेजुअली धीरे धीरे, शी बिगेन उसने प्रारंभ कर दिया, टू हेल्प मदद करना, द पुअर पीपल गरीब लोगों की, ऑफ ए विलेज नियर बाई पास के गांव के। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली एज शी वाज नॉट ट्रेंड, फ्लोरेंस ने जल्दी ही पाया कि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं थी। फ्लोरेंस सून जल्दी ही, फाउंड पाई, दैट की, सी वो, कुड नॉट नहीं, डू कर पा रही हैं, हर अपना वर्क काम, प्रॉपरली सही तरीके से, एज क्योंकि, सी वाज वो थी, नॉट ट्रेंड क्या थी, प्रशिक्षित नहीं थी, ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित। सो शी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसलिए उन्होंने दवाओं के बारे में किताबों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। सो इसीलिए, शी बिगेन उन्होंने प्रारंभ कर दिया, टू रीड पढ़ना, बुक्स किताबें, अबाउट मीन्स बारे में, मेडिसिन दवाओं के, इसलिए उन्होंने दवाओं के बारे में किताबों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ए फ्यू ईयर्स लेटर शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल, कुछ साल बाद उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला, एक अस्पताल में नर्सिंग के बारे में सीखने का। ए फ्यू ईयर्स लेटर कुछ समय बाद, शी गॉट उन्होंने पाया या उनको मौका मिला, शी गॉट उन्हें मिला, एन अपॉर्चुनिटी एक मौका, टू गो जाने का, टू जर्मनी
एंड और लर्न सीखने का अबाउट बारे में, किसके बारे में, नर्सिंग के बारे में, इन ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। व्हेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड वापस आई। व्हेन, जब, सी वो रिटर्न वापस आई टू इंग्लैंड, शी बिकेम द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक इन लंदन। वो लंदन में बीमारों की देखभाल के लिए संगठन की अधीक्षक बनकर आई। सी वो बिकेम द सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की या संगठन की, केयर ऑफ द सिक, बीमारों की देखभाल के लिए, इन लंदन में। शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेज एंड बिकम क्वाइट फेमस। उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया और संपूर्ण रूप से प्रसिद्ध हो गई। सी, उन्होंने, बिगेन, प्रारंभ कर दिया, टू ट्रेन करना या प्रशिक्षित करना, नर्सेज, नर्सों को, एंड और, बिकम, हो गई, क्वाइट, संपूर्ण रूप से या पूरी तरह से, फेमस, प्रसिद्ध। इन 1854 द क्रीमिया वार ब्रोक आउट। सन 1854 में क्रीमिया का वार, युद्ध, ब्रोक आउट, छिड़ गया। तो सन 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन तुर्की। सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सेंटारी नामक एक स्थान पर भेजा जो तुर्की में था। द गवर्नमेंट, सरकार ने, सेंड, भेजा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, टू ए प्लेस, एक स्थान पर, जिसे कॉल्ड, कहा जाता था, सेंटारी इन टर्की, जो कि तुर्की में था। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज। शी वॉज मेड, वहाँ उनको बनाया गया था, द इंचार्ज, प्रभारी, ऑफ ए टीम, एक टीम का, ऑफ 40 नर्सेज, 40 नर्सों की। द हॉस्पिटल एट सेंटारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार। सेंटारी का अस्पताल युद्ध में घायल सैनिकों से भरा हुआ था। द हॉस्पिटल्स, अस्पताल, एट सेंटारी, सेंटारी का, वाज, था, फुल, भरा हुआ, ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों से। कैसे सिपाहियों से? इंजर्ड, घायल, इन द वार, युद्ध में घायल सिपाहियों से भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की अस्पताल की हालत को सुधारने के लिए। फ्लोरेंस ने वर्कड, काम किया, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, द कंडीशन, स्थिति, ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल की। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उन्होंने अस्पताल को साफ किया। शी क्लीन्ड, उन्होंने साफ किया, अब द हॉस्पिटल को, एंड बिल्ट ए न्यू किचन, और एक नया रसोई घर बनाया। एंड बिल्ट, और बनाया, ए न्यू, एक नया किचन, रसोई घर। व्हिच सर्व्ड बेटर फूड, जो कि, जिससे कि अच्छा भोजन मिल सके या अच्छा भोजन सर्व किया जा सके। विथ हर ओन मनी, अपने पैसे से। विथ हर ओन मनी, अपने पैसे से। शी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथेज फॉर द पेशेंट्स, उन्होंने नई चादरें, कपड़े
मरीजों के लिए खरीदे। सी बॉट उन्होंने खरीदे न्यू नए सीट्स चादरें एंड और क्लॉथेज कपड़े फॉर द पेशेंट्स मरीजों के लिए। सी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम। सी स्पेंड वो बिताती थी मैनी आवर्स बहुत से घंटे टॉकिंग बातें करने में टू देम उनसे। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। सी वो ट्राइड प्रयास करती थी हर बेस्ट अपना अच्छा करने का, टू मेक देम कंफर्टेबल उनको आरामदायक और खुश बनाने में। किसको? पेशेंट्स को। टू सर्व द पेशेंट एट नाइट शी यूज्ड टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड। रात के समय मरीजों की देखभाल के लिए वो दिया साथ अपने हाथ में दिया साथ में लाती थी। टू सर्व सेवा करने के लिए द पेशेंट्स मरीजों की एट नाइट रात में सी वो यूज्ड टू कैरी लाती थी लैम्प एक दिया इन हर हैंड अपने हाथ में। दिस इज हाउ सी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प। इसीलिए वहाँ से इनको दीपक वाली महिला का नाम मिला। दिस इज हाउ शी गॉट इनको मिला द नेम नाम द लेडी विद द लैम्प दीपक वाली महिला। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकम वेरी इल। फ्लोरेंस ने इतना ज़्यादा अधिक काम किया कि वो बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस ने वर्कड काम किया सो हार्ड इतना ज़्यादा दैट की सी वो बिकम हो गई वेरी बहुत ज़्यादा इल बीमार। बट किंतु सी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड उन्होंने इंग्लैंड वापस आने से मना कर दिया। बट किंतु सी वो रिफ्यूज मना कर दी टू रिटर्न वापस लौटने के लिए टू इंग्लैंड को। इन 1860 सी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज। सन 1860 में उन्होंने नर्सों के लिए एक नाइटिंगेल स्कूल या नाइटिंगेल विद्यालय को प्रारंभ किया। इन 1860 में सी उन्होंने स्टार्टेड प्रारंभ किया द नाइटिंगेल स्कूल नाइटिंगेल विद्यालय फॉर नर्सेज नर्सों के लिए। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स क्योंकि उनके अपने प्रयासों से नर्सेज गेन्ड रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। नर्सों को पूरे देश में सम्मान मिलने लगा। नर्सों को गेन मिलने लगा रेस्पेक्ट सम्मान ऑल ओवर पूरे द कंट्री देश में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डीड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 13 अगस्त 1910 को लंदन में एक्सपायर हो गई थी या मृत्यु हो गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डीड एक्सपायर हो गई थी या मृत्यु हो गई थी ऑन अगस्त 13 अगस्त 1910 को। कहाँ पर? लंदन में। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 13 अगस्त 1910 में लंदन में मृत्यु हो गई थी। शी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। उनके द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया था। शी वाज वो थी, द वन वो एक हु जो ब्रॉट लाई थी या लाया गया था, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, चेंजेज बदलाव, इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग नर्सिंग के क्षेत्र में। फील्ड मतलब क्षेत्र में। तो हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।
और हम आप लोगों से फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कक्षा 7 की और भी वीडियो अगर देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन को जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से अन्य लेसन को भी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।